वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड प्रैक्टिकल ईपीसी थर्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी टेस्ट का प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्ट यानी वर्बल मौखिक बुद्धि परीक्षण। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भाषा आधारित बुद्धि को मापता है। जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो भाषा आधारित बुद्धि को मापता है। ठीक है, इसमें शब्दों वाक्यों और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें शब्दों वाक्यों और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं। देन इंटेलिजेंस टेस्ट का क्या उद्देश्य होता है? भाषा समझने की क्षमता जानना, तार्किक सोच का आकलन, शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन, ये इनके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, देन सामग्री में क्या क्या रहते हैं? प्रश्नावली, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड उत्तर पुस्तिका। ठीक है, प्रक्रिया इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल की क्या प्रक्रिया होती है? छात्रों को प्रश्न दिए जाते हैं सबसे पहले, फिर सेकंड में समय निर्धारित किया जाता है 20 से 30 मिनट, थर्ड में छात्र उत्तर लिखते हैं, फोर्थ है सही उत्तरों की आधार पर अंक दिए जाते हैं। निष्कर्ष है जिस छात्र के अंक अधिक होते हैं उसकी भाषा आधारित बुद्धि अधिक मानी जाती है। एंड दूसरा टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट नॉन वर्बल मतलब अमौखिक बुद्धि परिचय। इस टेस्ट में भाषा का उपयोग नहीं होता है बल्कि चित्र, आकृति, पैटर्न आदि होते हैं। इसका उद्देश्य होता है तार्किक दृश्य तार्किक क्षमता यानी विजुअल रीजनिंग मापना, आईक्यू का सही आकलन करना। सामग्री है चित्र आधारित प्रश्न, पजल, आकृति मिलान। प्रक्रिया छात्रों को चित्र दिए जाते हैं, सही आकृतियां या पैटर्न चुनना होता है, समय सीमा तय होती है। निष्कर्ष में है यह टेस्ट भाषा में स्वतंत्र होता है इसलिए सभी के लिए निष्पक्ष माना जाता है। ठीक है, देन इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है? मतलब रुचि परीक्षण। परिचय में है यह परीक्षण छात्रों की रुचि को जानने के लिए किया जाता है। ये जो परीक्षण होती है वो छात्रों की रुचि को जानने के लिए किया जाता है कि छात्रों के अंदर कौन कौन सी रुचि है। उद्देश्य है कैरियर मार्गदर्शन देना, छात्रों की पसंद पहचानना। और इंटरेस्ट टेस्ट की प्रक्रिया कैसे होती है? प्रश्नावली दी जाती है जैसे कि आपको क्या पसंद है, छात्र विकल्प चुनते हैं। फिर है निष्कर्ष, रुचि के अनुसार छात्र का भविष्य क्षेत्र तय किया जा सकता है। मतलब रुचि के अनुसार छात्र का भविष्य क्षेत्र तय किया जा सकता है। अब है एटीट्यूड टेस्ट यानी अभिवृत्ति परीक्षण। इंट्रोडक्शन यह परिचय, यह किसी व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोण को मापता है। जो एटीट्यूड टेस्ट होता है वो किसी व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोण को मापता है। ठीक है, देन उद्देश्य है सकारात्मक नकारात्मक सोच जानना। एटीट्यूड टेस्ट मतलब अभिवृत्ति परीक्षण का उद्देश्य होता है कि सकारात्मक नकारात्मक सोच जानना, व्यवहार का विश्लेषण करना। ठीक है, देन प्रक्रिया स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो छात्र उसमें एग्री या डिसएग्री बोलेंगे एंड स्कोर के आधार पर एटीट्यूड का पता चलता है। निष्कर्ष व्यक्ति का सामाजिक और शैक्षणिक व्यवहार समझा जाता है। एटीट्यूड टेस्ट के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक और शैक्षणिक व्यवहार समझा जाता है। देन लर्निंग बाय वोल एंड पार्ट मेथड। परिचय यह सीखने की दो विधियां हैं। वोल मेथड पूरे विषय को एक साथ सीखना और पार्ट मेथड मतलब कि भागों में सीखना। उसका उद्देश्य होता है कौन सी विधि अधिक प्रभावी है यह जानना होता है। तो प्रक्रिया एक समूह को पूरा पाठ दिया जाता है, दूसरे समूह को भागों में और प्रदर्शन की तुलना की जाती है। ठीक है, देन निष्कर्ष है छोटे पाठ के लिए वोल मेथड और बड़े पाठ के लिए पार्ट मेथड बेहतर होता है। देन पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट में इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इंट्रोडक्शन यह टेस्ट व्यक्तित्व के प्रकार को पहचानता है। प्रकार है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। जो सबसे घुल मिल जाते हैं, सबसे बात करते हैं, उससे बहिर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखी मतलब कि वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं।
ज़्यादा बात नहीं करते, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। उद्देश्य है व्यवहार और व्यक्तित्व समझना, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट का उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को समझना। प्रक्रिया, इसमें प्रश्नावली दी जाती है, उत्तर के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसका निष्कर्ष है छात्रों के व्यवहार सुधार और मार्गदर्शन में सहायक होता है। जो एटीट्यूड टेस्ट होता है वो छात्रों के व्यवहार सुधार और मार्गदर्शन में सहायक होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।